क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। आज हम आपसे चर्चा करेंगे मोलर कंडक्टेंस क्या है। अब मोलर कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है और मोलर कंडक्टेंस पे हम न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो पहले तो आप मोलर कंडक्टेंस को जान लें। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, वॉल्यूम कुछ भी हो, अगर उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व करते हैं, when 1 mole of electrolyte is dissolved in V milliliter of solution, then its conductance is known as molar conductance। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल को घोला जाता है स्टेरिल सॉल्वेंट में, तो उस समय जो उसका कंडक्टेंस होता है वो मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। वास्तव में जो मोलर कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं वो लैम्डा एम है। लैम्डा इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपान एम। यहाँ अगर देखें तो लैम्डा एम वास्तव में मोलर कंडक्टेंस है और कप्पा यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और एम सॉल्यूशन की मोलारिटी। तो ध्यान दीजिएगा, बट मोलारिटी पर जो होता है WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V होता है। देन लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपनी जगह रहेगा इंटू 1000 अपनी जगह रहेगा। अब मोलारिटी की वैल्यू पुट कर देंगे WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V। तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा एम इक्वल टू एक कप्पा आएगा इंटू MB ऊपर चला जाएगा, V भी ऊपर जाएगा और WB नीचे रहेगा। यहाँ वास्तव में जो ये कप्पा है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। WB जो है मास ऑफ सॉल्यूट है। MB जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम V है। तो यहाँ ठीक से ध्यानपूर्वक देख लें। मोलर कंडक्टेंस जैसे हमने बताया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल को हम डिजॉल्व कर देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल को अगर हम डिजॉल्व करते हैं V मिलीलीटर सॉल्यूशन में, तो उसका जो कंडक्टेंस होता है वो मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। When 1 mole of electrolyte is dissolved in V milliliter of solution, then its conductance is known as molar
मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। लैम्डा एम का जो फार्मूला है जो कैलकुलेट करके हम निकालते हैं तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होता है। यहाँ अगर हम इन नोटेशंस को देखें तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस है, के स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और एम मोलरिटी है। के स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब मोलरिटी का फार्मूला हम जानते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू B। तो हम मोलरिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो पहला इक्वेशन है शुरू में, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 अपॉन WB इंटू 1000, मोलरिटी की जगह हम पुट कर रहे हैं अपॉन MB इंटू B। तो देखिए 1000 कैंसिल हो जाएगा, MB इंटू B ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा एम इक्वल टू जो आ जाएगा कप्पा इंटू MB इंटू B आ जाएगा। दिस इज कप्पा इंटू MB इंटू B अपॉन WB। तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस हो गया, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया और MB यहाँ हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोर्ड पे आप देखिए V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, V सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, WB मास ऑफ सॉल्यूट है। जब ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट जब ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाए तो हम उस कंडीशन में मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियोज में देखेंगे। उसके वाले पहले एक कंडक्टेंस और बाकी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बात हम बता दें कि मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का वो कंडक्टेंस है जब उसका एक मोल डिसॉल्व किया जाता है, when its one mole is dissolved in V milliliter of solution, यानी मोलर कंडक्टेंस जब कैलकुलेट करते हैं तो मोलरिटी का यूज करते हैं। अभी हमने फार्मूला बताया था कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। आगे हम बढ़ें, यहीं पे हम आपसे एक राउंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोलर कंडक्टेंस और मोलरिटी के बीच जो रिलेशन है वो क्या है। फार्मूला हमने बताया है, उसके बेस पे आपको आंसर करना है। हमने फार्मूला बताया है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इस फार्मूले के मद्देनजर रखते हुए आपको मोलरिटी और मोलर कंडक्टेंस के बीच कौन सा रिलेशन दिखता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोलरिटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सेकंड ऑप्शन, they are directly proportional to each other. Third option, there is no relation between molarity and molar conductance. अब अगले हम कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं, वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से। दिस इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, नॉर्मलिटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। मोलर कंडक्टेंस में जो हम ले रहे थे वास्तव में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी ले रहे थे
वो 1 मोल ले रहे थे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो क्वांटिटी हम लेंगे वो 1 मोल ना लेकर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, 1 gram equivalent of solute, या we can say that 1 gram equivalent electrolyte equivalent in V milliliter of solution। V milliliter solution में 1 gram equivalent अगर इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व किया गया है, then its conductance is known as equivalent conductance। Here is formula lambda equal to kappa into 1000 upon n। कप्पा यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, n नॉर्मेलिटी है। इस फार्मूले को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये इस तरीके से फार्मूला बनेगा, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V। EB यहाँ इक्विवेलेंट मास है, तो यहाँ पर ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू हमने ये नॉर्मलिटी की वैल्यू पुट कर दी है, तो कप्पा इंटू EB इंटू V अपॉन WB। This is formula of equivalent conductance। तो molar conductance is related with molarity and equivalent conductance is related with normality। molar conductance को निकालने के लिए हमें molarity की वैल्यू चाहिए और equivalent conductance को निकालने के लिए हमें नॉर्मेलिटी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व किया जाता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व किया जाता है और मोलर कंडक्टेंस के केस में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस इज रिलेटेड विथ मोलारिटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज रिलेटेड विथ नॉर्मेलिटी। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के भी फार्मूले हमें आने चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए, तभी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। इस वीडियो में अब वक्त नहीं बचा है, इसलिए हम केवल थ्योरेटिकल चर्चा कर पाए हैं मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे या ऑफलाइन क्लास में, तो वहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, उनको सॉल्व किस तरीके से करते हैं और इनके बीच रिलेशन क्या होता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी एक दूसरे से ये कैसे रिलेटेड है। ये सारी चर्चाएं अगले वीडियो में होंगी। अगला वीडियो समझ में आपके आए, इसके लिए यह आवश्यक है कि इस वीडियो में जो अभी जानकारी दी गई है आपको, उस जानकारी को आप कायदे से सोच समझकर वीडियो को देख के प्रॉम्प्ट का आंसर करें और उसके बाद जो सही चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं आपके दिमाग में, उसे आप कॉपी में भी नोट करें। नोट में भी इन्हें सब वीडियोज को लिखते जाएं। ये सब आवश्यक वीडियोज हैं, इम्पोर्टेंट वीडियोज ही भेजे जा रहे हैं, उन्हीं पे टॉपिक से वीडियो बनाए जा रहे हैं विच आर रिलेटेड विथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।